आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां पहले ग्रंथ थे ही नहीं, मौखिक परंपरा से ही हम ज्ञान अर्जित किया करते थे। इसके प्रमाण हैं। बाद में ग्रंथ बदले, बाद में ग्रंथ इधर उधर हो गए। कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रंथ में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से घुसाया। कहने का अर्थ उनका यह था कि कुछ ऐड ऑन किया, कुछ निकाल दिया, जो कि गलत है। भागवत ने कहा कि उन ग्रंथों परंपराओं के ज्ञान की अब एक बार फिर समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है, ऐसा वे मानते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि दुनिया की हर खोज और आविष्कार हमारे पूर्वजों के बिना ज्ञान के अछूती नहीं है। कुछ ना कुछ हमने हर एक रिसर्च में दिया है। हमारा धर्म विज्ञान के मुताबिक चलता है, यानी वैज्ञानिक है, जो हर भारतीय मानता है। विज्ञान मनुष्य के लिए लाभकारी है, और अगर विज्ञान लाभकारी है तो उस पर आधारित धर्म भी निश्चित तौर पर हम सबकी जरूरत है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है, और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है। और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में, हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला। बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए। फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। वैसे भी आपको पता है कि जब जब मोहन भागवत किसी भी विषय को छूते हैं तो उसे राजनीति से जोड़ा जाता है। जब जब वे कुछ कहते हैं तो उसका राजनीति पर असर पड़ता है। जब कभी भी उन्होंने किसी विषय को उठाया तो उसे पॉलिटिकल तबकों ने भी उठाकर उस पर डिबेट, उस पर बहस छेड़ दी, और ये देशव्यापी बल्कि कई बार विश्वव्यापी बन जाती है। इनको कोड किया जाता है। तो एक बार फिर से मोहन भागवत ने बयान दिया, मंच पर अपनी राय रखी, और इस विचार में अब की बार केंद्र में ग्रंथ थे। ग्रंथों पर बयान दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन दिनों धर्म ग्रंथों को लेकर इतनी टिप्पणियां क्यों, सुर्खियों में क्यों? इन धर्म ग्रंथों से क्या कोई पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है? क्या कोई पॉलिटिकल गेन या लॉस होता है? इसे डिकोड करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसके पहले भी जाति व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर बयान दिया। इस पर विवाद भी उठा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए इस पर विवादित बयान दिया, और इसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के लिए कुछ घटनाएं भी घटी। इसकी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कई दिग्गज नेताओं ने अपने बयान दिए, और वो काफी दिनों तक श्रृंखला चलती रही। पक्ष पक्ष के बीच में एक दूसरे की बातों को काटा गया, कुछ तोड़ा मरोड़ा भी गया। थोड़ा इतिहास में चले तो कई संगठन और नेताओं ने मनुस्मृति को लेकर काफी कुछ कहा है, आलोचना भी की है। कई बार भागवत अपने बयान में इसका जिक्र करते आए। पहली बार भागवत समेत दूसरे असरदार लोगों को धर्म ग्रंथों जैसे संवेदनशील मुद्दों को छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसी एक बड़े वर्ग की राय है। धर्म ग्रंथों की समीक्षा जैसी बात एक बड़े वर्ग को आहत कर सकती है, बहुसंख्यकों को आहत कर सकती है। ये पिछले दिनों कुछ बयानों से हम देख चुके हैं। अगली बात यह कि धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ करने वाले कथित स्वार्थी लोगों के वजूद के सबूत भी सामने लाने चाहिए, जो फिलहाल नहीं है। अब उनके बारे में अगर कोई बयान आएगा तो इसे काल्पनिक माना जाएगा। अगर उनको लेकर कोई डिटेल दिया जाएगा तो शायद हो सकता है उनके समर्थक वर्ग खड़े हो जाएं और देश में बहस का एक नया मोर्चा खुल जाए कि इन्होंने कैसे छेड़खानी की। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि धर्म ग्रंथों और धर्म से रिलेटेड कोई भी विवाद अंततोगत्वा अगर आप जाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली सपोर्ट करती है, और लोग ऐसे बयानों को वहीं से जोड़कर देखते हैं।